नमस्कार दोस्तों, क्या आपके पास भी पुराने नोट और सिक्के हैं और आप बेचना चाहते हैं? क्या आप भी जानना चाहते हैं कि इन्हें कैसे और कहां बेचा जाए? तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम खास बात करेंगे 2 रुपए के क्रॉस कॉइन की और साथ ही बताएंगे कि पुराने नोट और सिक्के बेचने के सही तरीके क्या हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं 2 रुपए के क्रॉस कॉइन की। यह सिक्का देखने में सामान्य 2 रुपए से थोड़ा अलग होता है। इसमें बीच में एक क्रॉस शेप एक्स या प्लस की तरह डिजाइन होती है। इसे क्रॉस कॉइन कहा जाता है। यह सिक्का भारत सरकार द्वारा लगभग 1990 से 2004 के बीच जारी किया गया था। अब सवाल आता है, यह सिक्का खास क्यों है? कुछ सालों में बहुत कम मात्रा में मिंट हुआ, इसलिए कलेक्टर्स में इसकी डिमांड ज्यादा है। अगर आपके पास इसका अच्छा कंडीशन वाला चमकदार और स्पष्ट मिंट मार्क वाला सिक्का है तो ये 5 लाख से लेकर 8 लाख तक बिक सकता है। और हाँ, मिंट मार्क यानी सिक्के के नीचे का निशान बहुत ज़रूरी होता है। मुंबई, हैदराबाद, डायमंड्स, नोएडा, कोई निशान नहीं, कोलकाता। तो बहुत से लोग हमसे सवाल करते हैं कि हम हमेशा ये बातें सुनते आ रहे हैं कि नोएडा मिंट मार्क सिक्के रेयर होते हैं या फिर हैदराबाद मिंट मार्क वाले भी सिक्के रेयर होते हैं और मुंबई मिंट मार्क या फिर कोलकाता मिंट मार्क वाले भी सिक्के रेयर होते हैं। ये हम लोगों ने एक या फिर 2 चैनल पर ये बातें सुनने को नहीं मिली, बल्कि सभी चैनल पर ये सुनने को मिलती हैं। तो आखिर इन सिक्कों की पहचान कैसे करें? तो भाइयों, आपको बता दूं, छोटा सा मिंट मार्क है तो इन्हें मुंबई मार्क वाला सिक्का कहते हैं। जैसे इस सिक्के के ऊपर ये मिंट मार्क दे सकते हैं। इसके अगला वाला है हैदराबाद मिंट मार्क वाला सिक्का। इन सिक्के की आपको पहचान कैसे करनी है तो आपको बता दूं, अगर आपके के पास कोई कॉइन है जिस पर पोरस्कॉच और इस प्रकार का स्टार बना हुआ है तो वो कॉइन आप समझो हैदराबाद मिंट मार्क वाला कॉइन है। इसके अगला वाला सिक्का है वो है नोएडा मिंट मार्क वाला सिक्का। इस सिक्के की आपको पहचान कैसे करनी है? आपको बता दूं कि किसी भी कॉइन के सन के नीचे डायमंड्स इस प्रकार का कोई भी चिन्ह बना हुआ है तो वो समझो कॉइन नोएडा मिंट मार्क वाला सिक्का है। इसके अगला वाला है कोलकाता मिंट मार्क वाला सिक्का। इस सिक्के की पहचान करना बहुत ही आसान है। अगर आपके पास कोई सिक्का है और सिक्के की जो सन होती है और सन के नीचे किसी भी तरह का कोई निशान नहीं है तो वह समझो सिक्का कोलकाता मिंट मार्क वाला है। तो आपको इस प्रकार इन सिक्कों की पहचान करनी है। इस वीडियो में आगे आपको कुछ ऐसे नोट भी हैं जिनकी आपको रेयर नोटों की पहचान कैसे करनी है वो भी बताऊंगा। वैसे तो 786 वाले नोट की हर कोई पहचान कर लेता है कि यह रेयर है, या फिर स्टार वाला नोट है तो भी इस नोट की हर कोई पहचान कर लेता है। पर इनके अलावा कई सारे ऐसे नोट हैं जो रेयर होते हैं जिनकी कीमत लाखों रुपए होती है और लोग इन नोटों की पहचान नहीं कर पा रहे हैं। अब बात करते हैं कि पुराने सिक्के और नोट कैसे और कहां बेचे जाएं। सबसे पहले अपने सिक्कों और नोटों की साफ सुथरी फोटो खींचिए दोनों तरफ की। बायर को भेजनी होगी। स्टेप 2, फोटो के साथ उसके साल, मिंट मार्क और कंडीशन की जानकारी लिखनी होगी। स्टेप 3, इन सिक्कों को आप ऑनलाइन या ऑफलाइन बेच सकते हैं। ऑनलाइन कैसे बचना है और ऑफलाइन कैसे बचना है ये जानकारी जाना है तो दोस्तों, आपको ऑनलाइन बेचने के लिए आपको अब यहां पर कई सारी ऐसी वेबसाइट है जिसके जरिए आप बेच सकते। जैसे ईबे इंडिया वेबसाइट। यह वेबसाइट राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ग्राहक से भी जोड़ती है। यानी दोस्तों, आप भारत के अंदर तो बायर होते हैं और भारत के बाहर के बायर होते हैं, यानी फॉरेन के बायर होते हैं, वो इन वेबसाइट से जुड़े रहते हैं। उनका कांटेक्ट नंबर भी आपको मिल जाएगा। इसकी अगली वाली वेबसाइट coinbazaar.com। ये वेबसाइट सिक्का बिक्री के लिए बहुत पॉपुलर साइट और इस वेबसाइट के जरिए बेच सकते हैं। इसकी अगली वाली वेबसाइट है OLX और क्वाइकार, लोकल सेलिंग के लिए। यानी दोस्तों, आप किसी गांव में रहते हैं और आप ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हो और आप अनपढ़ हो और आप किसी बड़े शहर में नहीं जा पा रहे हैं तो आप इन लोकल वेबसाइट के जरिए बेच सकते हैं। इसकी अगली वाली वेबसाइट है numista.com। ये वेबसाइट इंटरनेशनल कलेक्टर्स से कनेक्ट करने का जरिया, तो आप इनसे भी संपर्क कर सकते हैं। अब बारी आती है ऑफलाइन बेचने की। ऑफलाइन बेचने के लिए आपको कई शहरों में घूमना होगा और वहां कई ऐसे शहर हैं जिनमें कॉइन शॉप और म्यूजियम, सिक्का प्रदर्शनी या फिर कॉइन एग्जीबिशन जैसे प्लेटफॉर्म लगे हैं। वहां पर आप बेच सकते हैं और हर साल अलग अलग शहरों में आयोजन होते हैं। यहां हजारों कलेक्टर्स और डीलर्स आते हैं। आप यहां जाकर सीधे सौदा कर सकते हैं और कुछ संग्रहालय और पुरानी वस्तुओं की दुकानें भी सिक्के खरीदती हैं। अब सबसे जरूरी बात बता देते हैं, नोट और सिक्के बेचते हैं तो आपको कुछ सावधानियां का ध्यान रखना होगा। कभी भी किसी को सिक्का भेजने से पहले पूरा भुगतान ना करें। हमेशा
KYC वाले ट्रस्टेड बायर्स से डील करें, फर्जी लोगों से बचें जो आपको लाखों का लालच देते हैं। और हाँ, बिल या रसीद ज़रूर रखें, खासकर अगर आप कॉइन शॉप या एग्जीबिशन में बेच रहे हैं। तब ऑनलाइन बेचते हैं तो किसी को रजिस्ट्रेशन चार्ज या फिर RBI लेटर के नाम का पैसा ना दें, क्योंकि वह फ्रॉड लोग होते हैं, आपको गुमराह करके आपसे पैसा ले लेंगे और नोट सिक्के नहीं बिकवाएंगे। दोस्तों, अब आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, सीधे ही 10 रेयर सिक्के और 10 रेयर नोट की कीमत बता देता है। दोस्तों, अब यहाँ पर आपको इस वीडियो में 10 ऐसे मेरे पास में रेयर कॉइन है, 10 रेयर नोट है, जिसकी आपको पहले फटाफट है वैल्यू बता देता हूँ। दोस्तों, मेरे पास में सबसे पहला जो कॉइन है वो 25 पैसे वाला कॉइन है, जो हैदरा मिंट मार्क वाला कॉइन है। अगर आपके पास में ये कॉइन है जो 9वीं एशिया वाला खेल हुआ था, दिल्ली में हुआ था और वहां पर विजेता हुई थी, जिसके यादगार के रूप में ये कॉइन छपा था और उसके बाद में ये कॉइन काफी चले थे और उसके बाद में बैन कर दिए थे। और अब इन कॉइनों की म्यूजियम में, एग्जीबिशन में, कॉइन शॉप में बहुत ज्यादा डिमांड है और इस कॉइन की यहाँ पर कीमत है वो 68,000 रुपए से लेके 80,000 रुपए तक रखी गई है। अगर आपके पास में ये कॉइन है तो आप मुझे एक बार व्हाट्सएप पर भी भेज सकते हैं या कमेंट के माध्यम से भी बता सकते हैं कि हमारे पास में ये कॉइन मौजूद है, या इनके अलावा भी आपको लग रहा है कि कोई कॉइन रेयर है, आप बेचना चाहते हैं तो हमसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगला वाला है 5 रुपए वाला कॉइन है, जो महात्मा गांधी जी ने दांडी यात्रा की जिसके यादगार के रूप में ये कॉइन छपा था। और यहाँ पर आप देख रहे हैं महात्मा जी का चित्र बना हुआ है और यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ है दांडी यात्रा और भी कुछ लिखा हुआ है और बैक की साइड में 5 रुपए लिखा हुआ है। ये अगर आपके पास में कॉइन रहता है तो जिसकी कीमत आपको 55,000 रुपए मिलने वाली है। 5 रुपए वाला सिक्का होना चाहिए, रेयर होना चाहिए, यूनिक होगा, तभी हमारी कंपनी है वो खुद ही आपसे जो भी कॉइन होगी वो तुरंत ही खरीद लेगी। अगला वाला है 2 रुपए वाला, यहाँ पर आप देख रहे हैं नोएडा मिंट मार्क वाला सिक्का है, काफी वैल्यूबल है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं इस कॉइन के बैक की साइड में आप देख रहे हैं छोटे छोटे जो 4 डॉट बने हुए हैं, यहाँ पर आपको नहीं दिख रहा है इसलिए मैंने बड़े से यहाँ पर को जूम करके आपको दिखाया हुआ है। यहाँ पर इसी प्रकार का आपके पास में नोएडा मिंट मार्क वाला कॉइन है तो इस कॉइन की कीमत आपको 2 लाख से 3 लाख रुपए मिलने वाले हैं। इसके अगला वाला है 1 रुपए वाला कॉइन है, जो गेहूं के बालियों वाला बना हुआ है। यहाँ पे आप देख रहे हैं 1 रुपए वाला कॉइन है, ये भी नोएडा मिंट मार्क वाला कॉइन है और गेहूं के बालियों का चित्र बना हुआ है। यहाँ पर सन है, सन के नीचे डॉट मिंट मार्क बना हुआ है। ये अगर आपके पास में कॉइन है तो इस कॉइन की कीमत आपको 50,000 से लेके 60,000 रुपए मिलने वाली है। इसके अगला वाला है सुभाष चंद्र जी बोस वाला है, जो कलकत्ता मिंट मार्क वाला कॉइन है, 2 रुपए वाला है और काफी रेयर है, UNC कंडीशन का सिक्का है। इस सिक्के की कीमत आपको यहाँ पर 40,000 रुपए मिलने वाली है और ये सिक्का कल ही मुंबई के एक बड़े म्यूजियम में बिका था, जिनकी वहां पर कीमत कॉइन की 2 लाख रुपए मिली थी, क्योंकि वो कॉइन काफी रेयर था, यूनिक था, कई सारे अलग अलग धातु के, अलग अलग मेटल के बने होते हैं, वो कॉइन हमेशा रेयर होते हैं। इसके अगला वाला है भीमराव अंबेडकर वाला कॉइन है, 1 रुपए वाला है, जो मिंट मार्क वाला कॉइन है और UNC इसकी कॉइन की प्राइस है 35,000 रुपए चल रही है। अगर आपके पास में भी ये भीमराव वाला हो गया या फिर जवाहरलाल नेहरू वाले हो गए, इंदिरा गांधी वाले हो गए, भगत सिंह वाले हो गए, काफी सारे ऐसे क्रांतिकारी वाले कॉइन होते हैं, वो भी रेयर होते हैं, यूनिक होते हैं, जिसकी वैल्यू भी बहुत बढ़िया मिलती है। अगला वाला है, यहाँ पर आप देख रहे हैं राष्ट्रीय अभिलेखाकार मुंबई मिंट मार्क वाला कॉइन है और यहाँ पर चित्र बना हुआ है। बैक की साइड में आप देख रहे हैं भारत इंडिया लिखा हुआ, 2 धातु से बना हुआ है और इसी प्रकार का आपके पास में भी ये कॉइन है, UNC कंडीशन का सिक्का है, तो जिसकी कीमत आपको 55,000 मिल सकती है। क्योंकि ये नॉर्मल कॉइन है फिर भी इसकी कीमत बहुत अच्छी मिल रही है। ऐसे आपके पास में 2-4 कॉइन होंगे तो कीमत आपको बहुत अधिक मिलने वाली है। इसके अगला वाला मेरे पास में नोट है, 5 रुपए ट्रैक्टर वाला नोट है। इनके बारे में आपने भी बहुत सारा सुना होगा, न्यूज भी सुनी होगी या बहुत सारे ऐसे चैनलों पे आपने सुना भी होगा कि इस नोट के बदले आपको मिलने वाले 5 लाख रुपए। तो ये बात बिल्कुल सही और सत्य है कि अगर आपके पास में ट्रैक्टर वाला नोट है तो हम खुद खरीद लेंगे। इस नोट के ऊपर ट्रैक्टर का
चित्र होना चाहिए, सूर्योदय हो रहा है और यहाँ पर 10 या 15 भाषा में लिखा हुआ है 5 रुपए 5 रुपए। इसी प्रकार का आपके पास में ऐसा नोट है तो हमारी कंपनी को अर्जेंट चाहिए। हमारी कंपनी है वो 5 लाख रुपए में तुरंत ही खरीदने वाली है और ऐसे नोटों की हमारे कंपनी को 20,000 नोटों की आवश्यकता है, जिनमें से अभी 3 या 4,000 नोट कलेक्ट किए, बाकी के जो भी नोट है वो कलेक्ट करना बाकी है। अगर आपके पास में तो जल्दी हम हमारी कंपनी को बेच दें। अगला वाला है 1 रुपए वाला नोट है। 1 रुपए वाले भी नोट कई अलग अलग प्रकार के होते हैं। मैंने पहले भी आपको वीडियो में बताया कि नोट हमेशा 700 CSA और स्टार पे उन नोट को रेयर माना नहीं जाता है। बहुत सारे ऐसे नोट हैं जो सिग्नेचर पर भी उन्हें रेयर माना जाता है, क्योंकि कई सारे ऐसे गवर्नर है जो कुछ ही घंटों के लिए बने थे और कुछ ही घंटों में कई सारे नोट छपे थे जिसपे उन गवर्नर का सिग्नेचर था। तो इसलिए बहुत सारे उन गवर्नर का सिग्नेचर वाले नोट कम मिलते हैं, तो इसलिए वो काफी रेयर होते हैं, यूनिक होते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं गवर्नर के यहाँ पर सिग्नेचर है। ये अगर आपके पास में 1 रुपए वाला नोट है तो आपको यहाँ पर कीमत है 1,15,000 रुपए मिलने वाले। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि 1 रुपए वाला नोट लेके आ जाते हैं, हम यहाँ पर कीमत भी 1.5 लाख बताते हैं और वो लोग यहाँ पर नोट के ऊपर दूसरे गवर्नर का सिग्नेचर वाले नोट लेकर आ जाते हैं कि सर आपने बोला वीडियो में कि हम इस नोट के बदले 1.5 लाख रुपए देंगे। तो दोस्तों जब मैं वीडियो में जिस नोट के ऊपर जिस गवर्नर का सिग्नेचर बताऊं या जो नोट में जो भी खासियत बताऊं वही सारी चीजें सेमी होनी चाहिए। अगला वाला है यहाँ पर है 10 रुपए मोर वाला नोट है। 10 रुपए मोर वाले नोट दो अलग अलग प्रकार के, एक 10 रुपए वाला एक 100 रुपए वाला है। तो 100 रुपए वाले नोट की कीमत अलग होती है और 10 रुपए वाले नोट की कीमत अलग होती है। कई बार क्या होता है वीडियो में कई सारे ऐसे यूट्यूबर होते हैं जो मोर वाले नोट के बारे में डायरेक्ट बता दे कि मोर वाला नोट है तो आपको 10 लाख मिलेंगे। तो कई सारे लोग क्या है कि जहां 10 रुपए की नोट की आवश्यकता होती है तब वहां पर 100 रुपए लेके चले जाते हैं और 100 रुपए की आवश्यकता होती है वहां पर 10 रुपए लेके चले जाते हैं। ये गलती आपको कभी नहीं करना है। पहले वीडियो में कभी भी मोर वाले नोट के बारे में बताते हैं तो आपको जरूर ध्यान देना है कि 10 रुपए वाला नोट की डिमांड है या 100 रुपए नोट की डिमांड है और आपके पास में कौन सा नोट है। तो मोर वाला नोट है तो आपको लखपति बना देगा। ये अगर आपके पास में नोट है तो 10 रुपए के नोट के बदले आप पूरे 65,000 रुपए कमा सकते हैं। 100 रुपए वाला नोट है तो जिसकी कीमत आपको करीबन 7 लाख से 9 लाख रुपए के बीच में मिलने वाली है। दोस्तों और भी कई सारे नोट हैं, सिक्के हैं, सारे नोटों और सिक्के के बारे में बताने गया तो काफी बड़ा वीडियो बन जाएगा, इसलिए जो भी मैंने जानकारी शॉर्ट में दी इसी प्रकार और भी आपको जानकारी लेना है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आज की इस वीडियो में इतनी जानकारी, नेक्स्ट वीडियो है, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।